Good morning, my dear students. Today, beta, टॉपिक इज वाटर पोल्यूशन। तो ये जो हमारा वाटर पोल्यूशन का ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, सब कुछ इसी के ऊपर आपका बेस रहेगा। तो इस टॉपिक के अंदर आप कुछ चीज़ें चेक कर रहे हो, जैसे एक इंडस्ट्री है, उससे जो आपका चिमनी से जो है स्मोक निकल के जा रहा है। इधर आपके बर्ड्स हैं, इधर आपके जो हाउसेज हैं, इधर एक लेडी जो है वॉश कर रही है क्लोथ्स को, इधर एक लेडी अपने यूटेंसिल को क्लियर कर रही है, और यहाँ पे एक बेबी जो है यहाँ पे वाटर के अंदर जो है बात कर रहा है, स्नान कर रहा है। एक ह्यूमन बीइंग, एक जो ओल्ड मैन है, वो यहाँ पे अपने एनिमल्स को ड्रिंक करा रहा है। तो इन सब एक्टिविटीज़ में आप क्या चेक कर रहे हो? तो आज का चैप्टर हमारा यही कह रहा है कि हमारे लिए जो वाटर जो हमारा अवेलेबल है, जैसे हमने पहले भी चैप्टर में बोला था वाटर वाले में कि 100% हमारे पास वाटर है, बट उस 100% में से हमारा केवल 2% वाटर ही हमारा क्या होता है, यूजअप होता है। तो उस 2% वाटर को यदि हम फेयर मैनर में यानी अच्छी तरह से यूज करें, उचित तरीकों के अकॉर्डिंग यूज करें, तो वो हमारे लिए क्या है, सेफ है। बट उसी वाटर को हम कहते हैं हमारे पास 2% अवेलेबल है और उसको हम अनयूजफुल मैनर में यूज करें, यानी फालतू वहाँ पे वेस्ट करें, यानी अदर एक्टिविटी में उसको वेस्ट करें। यानी हमारा जो अमाउंट है कि एक व्यक्ति जो है एक दिन में केवल 50 लीटर ही पानी यूज करता है। हमारी जो है वर्ल्ड ऑथराइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वाटर वाली, उसने ये रिकमेंड किया हुआ है कि पर डे ह्यूमन जो है वर्ल्ड में यदि 50 लीटर वाटर यूज करता है वो सेफ है। बट उससे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो वो क्या बन जाता है, पॉल्यूशन बन जाता है। तो इस चैप्टर में हमने यही चीज़ें जो चेक करनी थी, जो पहले में हमने डिस्कस की थी। अब केवल यहाँ पे क्या करना है, वाटर के पोल्यूशन के पॉइंट्स पे हमने चलना है कि कैसे वाटर पोल्यूट होता है, कौन सा वाटर पोल्यूशन पॉइंट आता है, कैसे हम उसको सेफ रखेंगे पोल्यूट होने से, कैसे उसको जो हमने कंजर्व करना है, और कौन कौन से हमारी जो प्रोसेस है उसके थ्रू उसको सेफ रखना है, प्योरीफाई करना है। तो ये जो डायग्राम है उसी को पूरा ओवरव्यू कर रहा है एक तरह से पूरे चैप्टर को। ये चैप्टर का नाम क्या है हमारा, वेस्ट वाटर, यानी हमारा जो अपशिष्ट जो जल है, प्रदूषित जो जल है, हम उसको जो है आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि क्या रोल है, हम उसको कैसे आगे ट्रीट करेंगे। तो ये डायग्राम के थ्रू हम चेक करें, बट अभी जो बुक्स की लाइन रहेगी उससे आप क्लेरिफाई कर सकते हो। तो लेट्स सी दिस चैप्टर नंबर 18, अपशिष्ट जल की स्टोरी मीन्स कहानी, वेस्ट वाटर की स्टोरी। तो ये आपका पाठ एक नज़र में आपकी दीपक की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कहता है ये चैप्टर, देखिए फर्स्ट लाइन क्या कहती है, पुनः उपयोग के लिए जो जल उपयुक्त न हो उसे अपशिष्ट जल, यानी जो वाटर हमारे लिए एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज न हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपशिष्ट। मीन्स हमने आज तो एक एक्टिविटी में वाटर को यूज कर लिया है और फ्यूचर टाइम में हमारे लिए वो यूजेबल नहीं होगा, यानी हमारे पास उसका अमाउंट ही नहीं होगा, तो उस टाइम पे उसको क्या बोलेंगे, वेस्ट वाटर, यानी वो हमारे लिए अब क्या हो जाएगा, अनयूज। जैसे सपोज कीजिए हमने बात कर लिया, नहा लिया, उसके बाद जो वाटर जो हमारा निकल के जाएगा हमारा जो है सैनिटाइजेशन प्रोसेस के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपशिष्ट जल। तो हम बोलते हैं कि अपशिष्ट जल कौन कौन सा होता है। तो ये सारे आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो केमिकल का मिक्सिंग है, काले रंग का जो जल होता है, या हमारे कल कारखानों यानी इंडस्ट्री से निकला हुआ, फैक्ट्री से निकला हुआ, या ऑयल मिला हुआ, या गर्म वाला जो पानी ओशियन के ऊपर गर्म हो जाता है सनरेज से, तो वो क्या हो जाता है, हमारे लिए उपयोगी नहीं होता, यूजेबल नहीं होता। और जो यूज में नहीं होता उसी को क्या बोलते हैं, अनुपयोगी जल, और उसी के लिए हम टर्म यूज करेंगे अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो हमारा ये वेस्ट वाटर आता कहाँ से, कहाँ से ये जनरेट होता है, कहाँ से ये आता है, यानी सोर्सेज क्या है। तो आप देखोगे घरों पे जितना वाटर यूज होता है, इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में या फील्ड में, तो उस वाटर को हम क्या मानते हैं कि जो भी व्यक्ति या उस वाटर को यूज करता है और उसी के बाद वो क्या बन जाता है, अपशिष्ट जल। तो यहाँ से निकल के आता है ये वेस्ट वाटर, और जब ये बह लेता है, बह जाता है, यानी आगे जाके किसी अदर पॉइंट पे लेके चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाहित मल यानी सीवेज वाटर। अब ये सीवेज वाटर के अंदर हमारे कुछ लिक्विड पदार्थ भी होते हैं, और उसी के अंदर हमारा जो है जल और जो हमारी सोइल है दोनों क्या हो जाते हैं, पोल्यूट, क्योंकि जल के नीचे यानी वाटर के नीचे जो हमारा ग्राउंड है वो भी क्या होता है, साथ में पोल्यूटिव, उसी के अंदर क्या होते हैं, केमिकल। तो जल के साथ साथ हमारी सोइल भी पोल्यूट होगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अपशिष्ट जल को वाहित मल संचार में उपचारित किया जा सकता है, यानी जो हमारा ये जो सॉलिड जो हमारा वेस्ट है, सीवेज ट्रीटमेंट जो हमारा वेस्ट है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको प्योर कर सकते हैं, यानी वेस्ट वाटर को हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो डिफरेंट टाइप के जो पोल्यूटेंट वाटर के अंदर मिक्स होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। प्राकृतिक तरीके यानी नेचर के अकॉर्डिंग कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उसको प्योरीफाई करने का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर जो होती है उसको डिग्रेड करके उसको प्योरीफाई करते हैं। और कुछ जो हमारी रिवर्स होती है उनमें भी हमारा जितना भी पानी होता है वो सारा का सारा हम नेचुरल तरीके से भी स्वच्छ कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं, और कुछ अलग से ट्रीटमेंट प्लांट चला के भी कर सकते हैं। और कुछ हद तक तो हमारे जो प्लांट होते हैं वो भी हमारे वाटर को प्योरीफाई करने का भी काम करते हैं।
और हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है उसका जो हमारा एक प्रोसेस है या हमारा कचरा निपटाने के जो तंत्र हैं, यदि हमारे पास नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको कम पॉइंट में लगा के यानी कम कॉस्ट लगा के उसको हम जो है प्योर करने का काम कर सकते हैं। वेस्ट वाटर हमारा जो कुछ प्रोडक्ट बनाता है बाद में ट्रीट करने के बाद प्योर भी हो जाता है, और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं गैस की फॉर्म में, बायोगैस, मीथेन, जो हमारे केमिकल हैं वो भी मिल जाते हैं जो हमारे लिए यूजेबल होते हैं। गैस हमारी किचन में ये यूज हो जाती है। तो इससे दो फायदे हुए, एक वाटर हमारा जो वेस्ट था वो यूज हो चुका है प्योर की फॉर्म में, और वहाँ से हमें कुछ प्रोडक्ट यानी गैस भी हमें मिल चुकी है जो किचन में फ्लेम का काम करेगी कुकिंग के लिए। और जो हमारा खाली जो यदि हम बोले कि यदि हमारा वाटर कहीं पे ड्रेनेज पॉइंट पे है या कहीं पे किसी गड्ढे के अंदर है, तो उस टाइम पे वहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल एजेंट यानी मक्खी मच्छर वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे ब्रीड करते रहते हैं, प्रजनन यानी एक से ज़्यादा बनते रहते हैं, और वो उस टाइम पे वो डिजीज़ कोज करते रहते हैं। यानी खुले पानी के अंदर यदि हम वहाँ पे मल त्याग नहीं करेंगे, वेस्ट वहाँ पे जनरेट नहीं करेंगे, तो उससे क्या है, हम कम पानी हमारा पोल्यूट होगा और उससे कम लागत के अकॉर्डिंग उसको साफ कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि शौचालयों का यदि हमारा अच्छा तरह से स्वच्छ और सरल जो उपाय होता है, यानी ट्रीटमेंट अच्छी चले, तो हमारा ये जो मानव मल मृदा को समृद्ध जो पोषक तत्व भी दे सकता है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था फॉरेस्ट में कि हमारे जो डिकम्पोजर है वो हमारे सोइल के ऊपर जो वेस्ट पड़ा होता है जो हमारे पानी में है वो भी क्या हो सकता है, डिग्रेड होकर हमारी सोइल को न्यूट्रिएंट दे सकता है। और कुछ हमारे जो सार्वजनिक जो स्थल होते हैं यानी हमारे जो प्लेसेस होते हैं जो गवर्नमेंट अथॉराइज होते हैं जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग होते हैं, तो हमारे जो सार्वजनिक स्थानों की जो स्वच्छता है, सैनिटाइजेशन है, हजारों लोगों के लिए क्या होती है, वरदान। यानी सपोज करो आप किसी रेलवे स्टेशन पे वहाँ यदि साफ स्वच्छ है या हॉस्पिटल में है तो सभी के लिए वो अच्छा होता है, केवल एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें हम सबको अपना क्या देना चाहिए, योगदान। तो इस चैप्टर में हमने क्या किया है, आपने एक डायग्राम के थ्रू भी देखा। इसमें हमारे जो बाद में क्वेश्चन बनेंगे उनको हम इस चैप्टर के थ्रू हम यहाँ पे सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि अपशिष्ट जल क्या होता है, उसको कैसे स्वच्छ रखें और उससे क्या प्रॉब्लम होती है, और हम कैसे कंट्रीब्यूशन करके उसको प्योर करके हम हजारों लोगों की जान हम यहाँ पे बचा सकते हैं, और वाटर को जो है हम यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। तो इससे एक मैसेज भी मिलता है, सेव वाटर सेव लाइफ, यानी जल है तो कल है, यानी जल से ही हमारा जीवन सुरक्षित है। तो इसलिए हमें इसको बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसको हमें बाद में अपना ही वेस्ट वाटर को ट्रीट करके दोबारा यूज़ करने के लिए हमें कॉस्ट लगानी पड़े। थैंक यू बेटा।